नमस्कार, मैं अजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर साधा निशाना, गांव में पहुंची भाजपा की जन आक्रोश यात्रा। भाजपा कांग्रेस की बंदरबाट में जनता परेशान, बसपा से उम्मीद, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा इकाई हनुमानगढ़ का कार्यकर्ता सम्मेलन। राष्ट्रीय पार्टी बनने पर आप कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी, बिजली के मुद्दे को लेकर शहर में निकाली रैली। बापरता गिरफ्तार दोनों आरोपियों को भेजा जेल, होगी शिनाख्त परेड, तीसरा पीसी रिमांड पर। पंचायत समिति कार्यालय में खिलौना बैंक का उद्घाटन, आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे एकत्रित होने वाले खिलौने। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन की धान मंडी में व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर शनिवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने बापरदा गिरफ्तार जाकिर हुसैन निवासी संसार देशर पीएस छत्रगेड़, युद्धवीर नायक निवासी घड़साना जिला श्रीगंगानगर को न्यायालय के आदेश पर शिनाख्त परेड के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया है। तीसरे आरोपी महकदीप उर्फ मैसू निवासी धक्का बस्ती पीएस घड़साना गंगानगर का पुलिस ने पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस ने जाकिर हुसैन व युद्धवीर नायक को बापरदा गिरफ्तार किया था। इन दोनों की जिला कारागृह में शिनाख्त परेड की कार्रवाई होगी। इसके बाद पुलिस दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर पीसी रिमांड मंजूर करवाएगी। रिमांड अवधि के दौरान इनसे घटना के संबंध में पूछताछ के अलावा वारदात में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी की जाएगी। वारदात में इस्तेमाल बिना नंबरी बाइक विजयनगर थाना पुलिस सीज कर चुकी है। गौरतलब है कि जंक्शन की धान मंडी में शनिवार को दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हुई। बाइक सवार 3 अज्ञात जने 9 नंबर दुकान पर अंधाधुंध फायर कर फरार हो गए थे। लॉरेंस गैंग के नाम पर करीब 22.5 माह पहले जिस व्यापारी इंद्र हिसारिया से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, उसी की दुकान पर फायरिंग की वारदात अंजाम दी गई। एक बाइक पर सवार होकर आए 3 जनों में से 2 जनों ने पिस्तौल से दुकान के बाहर खड़े होकर फायरिंग की तथा उनका तीसरा साथी बाइक स्टार्ट किए खड़ा रहा। करीब 30 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर अज्ञात जने बाइक पर बैठकर फरार हो गए। लगभग 17 सेकंड तक लगातार फायर किए गए। फायरिंग की घटना के बाद से धान मंडी क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल फेसबुक पोस्ट में जयपुर के किसी ऋतिक बॉक्सर नामक व्यक्ति ने स्वयं को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताते हुए फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। पुलिस ऋतिक बॉक्सर की संलिप्तता का पता लगा रही है। वह इस समय जमानत पर बाहर है। सस्पेक्ट जाकिर हुसैन को बीकानेर में छतरगढ़ पुलिस की मदद से हमने कल शाम को दस्तयाब किया था और दस्तयाब करके जब यहाँ ला करके उसको विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने घटना को कबूला। उस घटना में उसकी मोटरसाइकिल कल दौरान नाकाबंदी थाना विजयनगर गंगानगर में चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट होने के कारण सीज हो गई। उसकी हमने तस्दीक कर ली है, वो थाने पर सीज शुदा है। उसके बाद में जब पूछताछ के बाद में बाकी 2 लोगों के नाम पते तस्दीक किए गए तो एक का यहाँ से बस में बैठकर जयपुर भागना जानकारी में आया, जिसमें जयपुर में कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से श्रीमान अजयपाल लांबा एडिशनल कमिश्नर कमिश्नरेट जयपुर के नेतृत्व में उनकी टीमों ने वहां हमारी टीम के साथ सहयोग कोऑर्डिनेशन करके वहां पे कई जगह हमने रेड और दबिश की, जिसमें एक महकदीप उर्फ महसू निवासी धक्का बस्ती घड़साना को दस्तयाब किया गया है। इसी के साथ एक जो यहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ के 2 लड़के जो निकले थे, जिनमें एक जाकिर जो स्वयं मोटरसाइकिल का ओनर भी है, जिसके नाम रजिस्टर्ड है मोटरसाइकिल, उसके साथ में एक युद्धवीर नाम का जो दूसरा लड़का था जो फायरिंग में इन्वॉल्व था, वो जब बैठ के यहाँ गए रास्ते मोटरसाइकिल सीज हो गई तो वो आगे बस से गए और बस से जाने के बाद में जब इसको छतरगढ़ पुलिस ने वहाँ दस्तयाब किया, उसके बाद में वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके बीकानेर की तरफ निकल गया, जिस पर हमारे डीएसटी की टीम विशन सहाय के नेतृत्व में प्लस एक जंक्शन थाने की टीम दिलीप सिंह एसआई के नेतृत्व हमने यहाँ से रवाना की और बज्जू थाना, दंतौर थाना और रणजीतपुरा थाने से हमने विशेष रूप से मदद ली गई। साथ ही जो घड़साना का जो थाना स्टाफ है, वहाँ के जो एसएचओ हैं मिस्टर जितेंद्र स्वामी, उनसे भी आवश्यक जानकारियां जुटाई गई, उनसे पूरी भरपूर मदद ली गई और पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चला करके जिसमें बीकानेर पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट ने इस वारदात को 24 घंटे से भी कम अंतराल में वारदात को खोल करके तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर लिया गया है। आज जो मुकदमा हुआ था धान मंडी में फायरिंग का, उसमें तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाकर के आज पेश किया कोर्ट में और कोर्ट से हमने एक का पीसी मांगा और 2 जनों को हमने जेसी करवाया है बापरदा।
तो पीसी के बाद में अब उससे क्या घटनास्थल की शिनाख्त की वगैरह और बरामदगियाँ कई चीज़ करनी है। आगे इसमें अनुसंधान सीओ साहब रमेश माचरा जी द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू की गई जन आक्रोश यात्रा का रथ सोमवार को मक्कासर सहित कई गांवों में पहुंचा। इन गांवों में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा को पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदत्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, जगजीत सिंह जग्गी, सोहन सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। गांव मक्कासर में हुई नुक्कड़ सभा में भाजपा नेताओं ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने कोई नया विकास कार्य नहीं करवाया। साल पहले बनी इस प्रदेश में सरकार, झूठे वादे और झूठे नारों के साथ बनी सरकार किस तरह जनता को ठगने का काम किया। ठगने का ही काम नहीं, झूठ बोलकर इस लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया। थोड़ा गहराई से सोचिए। इन्होंने कहा इसी आपके पास 2 किलोमीटर पास हनुमानगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज के मुख्यमंत्री और तीसरे इनके बड़े नेता सचिन पायलट जी 2 दिसंबर 2018 याद करिए, इन्होंने कहा कि चाहे सूरज पूर्व से पश्चिम में उग जाए, चंद्रमा चाहे गायब हो जाए, किसान का संपूर्ण कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे। आप गई कौन गई नहीं आधार कि जब मोदी जी की सरकार आई तो हर एक के बैंक खाते खोले गए। मैं मेरे मन की बात बता रहा हूँ। अपने हनुमानगढ़ में मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी भी ये कार्यक्रम हो तो उसमें आपको जो है मेरे बीमारी के ना कोई कचाई वाली चीज है तो मेरे मुताबिक खानी सहन को गया। अब मैंने वो महसूस हो खाता वहां खाते भी ना हो क्या मैं खाता खुलाने लगे। अब मैं हकीकत कहने लगे पतो कर चाले हो कि जना कोई भी स्कीम का पीछा की भाई ने मिले, चाहे गरीब ने मिले चाहे किसान ने मिले, वे सीधा भी खाते में जाए। आज कांग्रेस के कुशासन के विरुद्ध जन आक्रोश यात्रा के तहत मक्कासर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें माननीय जिलाध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी व मक्कासर से जगजीत सिंह जी, जग्गी, सोहन सिंह जी आदि गणमान्य लोग उपस्थित हुए। और अपने बात करें कांग्रेस सरकार की तो जो 4 साल का उनका शासन रहा है उसमें विकास के नाम पर तो शून्य है, पर हनुमानगढ़ ज़िले में चोरियां, डकैती, आए दिन लूटपाट और इतना गुंडागर्दी बढ़ चुकी है कि लोग शरेआम गोलियां चला रहे हैं। दिन में पुलिस प्रशासन मौन बैठा है। इसी को कुछ शासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो भाजपा की जन आक्रोश यात्रा निकाली गई उसमें मक्कासर में आयोजन किया। मैं नोहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा सोमवार को नोहर शहर पहुंची। इस दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभाओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और विफलताओं को लेकर प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है। जनता राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त है। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज और महिला अत्याचार बढ़ा है। मान की कांग्रेस सरकार की जो 4 साल की विफलताएं हैं उनको लेकर पूरे राजस्थान में निकाली जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में और नौर विधानसभा क्षेत्र में, देहात में, जैसा कि आपने कहा गांव में, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह, कांग्रेस के प्रति भारी आक्रोश और निराशा है। मुख्य रूप से जो कांग्रेस सरकार ने बड़े वादे किए थे, कर्जा माफी के, बेरोजगारी भत्ते के, साफ सुथरे पेपर्स दिला के युवाओं को रोजगार देने के, शिक्षा, कानून, चिकित्सा के, जिसमें कांग्रेस सरकार विफल रही, उन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, यूं तो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात करें, लेकिन जोड़ाई को कहीं कोई जोड़
दिखाई नहीं दे रहा। बट ये कहने की बातें, जन आक्रोश में काफ़ी हद तक लोगों में जो आक्रोश है वो आप खुद देखें, सभा में जिस कदर भीड़ आ रही है, लोगों में उत्साह है, ये ऐसा कहना कि जन आक्रोश में ना जन है ना आक्रोश है, ये गलत है। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा इकाई हनुमानगढ़ का कार्यकर्ता सम्मेलन सोमवार को जंक्शन की श्री गुरु रविदास मंदिर में आयोजित हुआ। सम्मेलन में बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए कहा कि आने वाले 2023 में राजस्थान के चुनाव में बसपा बड़ी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी भी। उन्होंने कहा कि जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राज किया, बाद में भाजपा ने। दोनों ही पार्टियां चुनाव से पूर्व झूठे वादे करती आई हैं। सत्ता प्राप्त करने के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। उसे जाकर कहता है कि देख तेरी दादी एक्सपायर हुई तो थारा घर कोई गवर्नमेंट बनाया और कांग्रेस को उम्मीदवार आयो, अब तुम इन वोट कांग्रेस कहेंगे। जब वो सोचता है कि चलो यार अब की बार नहीं बोल सकते, हमारा कार्यकर्ता टूट जाता है। कार्यकर्ता एक तैयार करने में सालों बीत जाते हैं, तब एक कार्यकर्ता हमारा तैयार होता है और टूटने में उसको देर नहीं लगती है। तो सदस्य बनाकर उनको पदाधिकारी बनाकर हमारे लोगों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथी नेता उनको भेजकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, प्रचार करते हैं कि टिकटें बिकती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का नाम लेते हैं कि टिकटें बिकती हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो टिकटें लेकर आते हैं, उनसे जाकर पूछो कि टिकट कितने में बिकती है। 10 करोड़ रुपए में टिकट बिकती है, 15 करोड़ रुपए में टिकट बिकती है, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता है। और बहुजन समाज पार्टी में टिकट बिकती नहीं है, लेकिन वो इल्जाम लगाने में माहिर है। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हनुमानगढ़ के रविदास भवन में रखा हुआ है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल निकट है। मात्र 11 महीने विधानसभा चुनाव में बचे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने पिछले 6 महीने से अपनी तैयारी शुरू कर रखी है और उसी सिलसिले में पहले हमारे जिला स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुए, लगभग सभी जिलों को हम लोग टच कर चुके हैं। अब विधानसभा स्तर पर हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं। 3 दिन का कार्यक्रम हमारा हनुमानगढ़ में है। कल हम लोगों ने भादरा, नौहर, आज अभी हनुमानगढ़ में, इसके बाद दोपहर को 2 बजे हमारा कार्यक्रम जो पीली गंगा में है, कल संगरिया में, और उसके बाद सादुल शहर जो है गंगानगर का वहाँ है। तो लगातार 5 दिन का हमारा कार्यक्रम है। 5 दिन में हमें जो खासकर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के जो हमारे तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, उनको तैयार कर रहे हैं कि चुनाव के लिए मजबूती से कमर कस लें, क्योंकि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस उपलक्ष्य में पार्टी कार्यकर्ता जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल के नेतृत्व में टाउन में यातायात शाखा के सामने एकत्रित हुए। यहां राहगीरों को लड्डू बांटे गए। इसके बाद बिजली के मुद्दे को लेकर जारी आंदोलन के तहत शहर में प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। सब्सिडी ना कोई छूट, बिजली के बिल में मचिया लूट, ना कोई सब्सिडी ना कोई छूट, बिजली के बिल में मचिया लूट, ना कोई सब्सिडी ना कोई छूट, बिजली के बिल में मचिया लूट, ना कोई सब्सिडी ना कोई छूट, बिजली के बिल में मचिया लूट। आम आदमी पार्टी अपने छोटे से कार्यकाल में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। इसको लेकर के सबसे पहले जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आमजन के साथ मिलकर के खुशी व्यक्त की गई है और सबको जो है वो मिठाई बांटी गई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो गठन है वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता को राहत दिलाने के लिए है। इसी को लेकर के हम लोगों के द्वारा एक बिजली के मुद्दे पे बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है। अभी गहलोत जी ने हिमाचल और गुजरात में घोषणा की थी कि 300 यूनिट बिजली हम जो है वो फ्री देंगे। जब गहलोत जी की खुद की राजस्थान में सरकार है और वो बिजली बिलों में जम करके लूट कर रही है,
तो उस लूट को गहलोत की सरकार क्यों बंद नहीं कर रही है? सबसे बड़ी चीज़ है, गुजरात में जाके वो घोषणा करते हैं, हिमाचल में घोषणा करते हैं, लेकिन राजस्थान में हालात ये है कि जब बीपीएल परिवारों को पहले जो सब्सिडी दी जा रही थी, उस सब्सिडी को भी पिछले 2 महीने से जो है वो गवर्नमेंट ने विड्रा करना शुरू कर लिया और गवर्नमेंट ने पीछे जो दी उसकी रिकवरी की जा रही है। आज प्रत्येक उपभोक्ता, बिजली का प्रत्येक उपभोक्ता पीड़ित है। फ्यूल सरचार्ज के नाम पे, ऑडिट फीस के नाम पे, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पे लोगों को जो है जम करके लूटा जा रहा है। हमारा एक उद्देश्य है कि यदि आप हिमाचल में 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं दे सकते, जबकि राजस्थान का पड़ोसी राज्य पंजाब जो है वो पहले से ही 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। दिल्ली के अंदर जो पार्टी कह रही थी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसको तहस नहस करके और कांग्रेस को तहस नहस करके आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जनाधार बढ़ाया और जिस तरह से आज दिल्ली के ऊपर केजरीवाल साहब ने कब्जा किया है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि। वह 7 के अंदर 4 राज्यों के अंदर हमें 6% से ज़्यादा वोट मिलकर हमने एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। इसके लिए केजरीवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय सहायक बनाए गए पंचायत सहायकों को नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को पंचायत सहायकों ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक पर डेरा डाल दिया। डीईओ ने शाम तक इस संबंध में सूची जारी करने के लिए आश्वस्त किया है। पंचायत सहायकों ने चेतावनी दी कि यदि शाम तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं होते तो वे रात को कार्यालय के समक्ष डटे रहेंगे। मंगलवार को जिले भर की सभी पंचायत सहायक कार्यालय के समक्ष महापड़ाव डालेंगे। मानगढ़ जिले के विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की तरफ से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और संविदा सेवा नियम 2022 के तहत जो राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों को अडोप्टिंग की प्रक्रिया जो 8/12/2022 को दी जानी थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम तो इसी विभाग से जो मुख्य प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी से वार्ता कर चुके हैं। उसके उपरांत भी यहाँ से विभाग के माध्यम से बहुत सी देरी हो रही है। किसी एक कर्मचारी के बीमारी होने के कारण या बीमार होने के कारण वो हमारे कार्य में लेट लतीफ़ी हो रही है और हम एक दिन के कारण हम लेट हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। इसी के लिए हम आज पूरे जिले की तरफ से, हम जिले कार्यकारिणी की तरफ से हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और अभी हमारी जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से बात हुई है, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि आज शाम तक हम आपके नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, या तो हम सीपीओ के माध्यम से दे देंगे। जो यहाँ पर उपस्थित है, जो आए हुए हैं, जो नौर भादरा, जो दूर दराज से या पीलीवा या आसपास से जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको व्यक्तिगत हम आपको दे देंगे। इसके अलावा हमारे और भी अनेकों प्रकार की कुछ समस्याएं थी, जैसे कोई चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित, तो उससे भी हमने महोदय से वार्ता की है। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आपको आज दोपहर बाद में हम आपको व्यक्तिगत रूप से और हम सीपीओ के माध्यम से आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे। पंचायत सहायकों के लिए अभी विभाग की ओर से जो निर्देश मिले, अभी 9 तारीख को निदेशालय में इस संबंध में बैठक थी, तो उसमें कुछ दिशा निर्देश शुक्रवार को निदेशालय स्तर से लिए जाने थे। उसके संदर्भ में मैं स्वयं बीकानेर गया था और जो भी पात्र पंचायत सहायक है जिनको विद्यालय सहायक बनाया जाना है, उनकी संख्या 351 है और 72 जो है वो शीतलन के लिए, आयु अधिक होने के कारण शीतलन के लिए निदेशालय पे को प्रस्तुत किए गए हैं, जो राज्य सरकार के स्तर से शीतलन मिलना है। जानकारी निदेशालय स्तर से यही मिली कि जो 72 कैंडिडेट है जिनका आयु संबंधी शीतलन है, वो भी सरकार के द्वारा शीघ्र ही दे दिया जाएगा। टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में सोमवार को खिलौना बैंक का उद्घाटन पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ व विकास अधिकारी यशपाल असीजा की ओर से किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंचों के अलावा कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर पंचायत समिति कार्मिकों ने खिलौने भी खिलौना बैंक में भेंट किए। पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ ने कलेक्टर की ओर से शुरू किए गए इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। बीडीओ यशपाल असीजा ने बताया कि पंचायत समिति स्तर पर सॉफ्ट टॉयज बैंक के नाम से अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों की सरपंच व पंचायत समिति के कार्मिक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्वेच्छा से खिलौना बैंक में खिलौने दान करते हैं।
आसीजा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशों की पालना में 41 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृतियां पंचायत समिति की ओर से जारी की गई हैं। पक्का सारना ग्राम पंचायत स्तर पर एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनकर तैयार हो चुका है। सभी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ये खिलौने भी उन्हें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाए जाएंगे। बीडीओ असीजा ने ग्राम पंचायत सरपंचों व पंचायत समिति कार्मिकों से भी अपील की है कि जब भी कोई कार्यक्रम हो उनमें अधिकारियों को पुरस्कार या स्मृति चिन्ह की जगह सॉफ्ट टॉयज भेंट करें ताकि इन आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे इन खिलौनों से खेल सकें। हमने पंचायत समिति स्तर पर जो है सॉफ्ट टॉयज बैंक के नाम से एक अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें जो भी सरपंचगण या हमारे कर्मचारी पंचायत समिति पर जब आते हैं तो स्वेच्छा से जो है इन आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर डोनेट करने के लिए टॉयज दे करके जाते हैं। हमारे कलेक्टर महोदया ने एक नवाचार किया है जिले के अंदर, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी के अंदर जो खेलते हैं उनके लिए खिलौने एकत्रित करने के लिए बच्चों के प्रति जो हमारा स्टाफ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, तो वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का समय जो है उन खिलौने के अंदर रहे, इसके लिए नवाचार करने के लिए कलेक्टर महोदय ने एक विजन चलाया है भी सभी जो है ना गुलदस्ते वगैरह उनकी जगह न दे करके खिलौने दिए जाए। उसी के तहत में हमारे पंचायत समिति के आज हमारे ग्राम सेवकों ने, हमारे सरपंच साहिबान ने, डायरेक्टर साहिबान ने वो उसकी मुहिम के अंदर ये आज चालू किया गया है, जिसके अंदर सभी हमारे यूनियन की तरफ से भी हमारे सरपंचों के डायरेक्टर साहिबान और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनकी तरफ से जो है ना खिलौने आज ला करके दिए हैं और उन्हीं का एकत्रित करके और हम ये हमारे जो जिले लेवल के जो स्टोर हैं आंगनबाड़ी के, तो वहाँ पर हम ये उपलब्ध कराएंगे। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में न्यायिक कर्मचारियों की ओर से दिया जा रहा धरना सोमवार को 13वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर मौजूद न्यायिक कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कर्मचारी एकता सुभाष को एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। ये जी हमारा जयपुर न्याय क्षेत्र में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की अफसर के घर पे संदेहास्पद स्थितियों में हत्या हो गई है, उसके विरोध स्वरूप लगा रखा है। ना कोई एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक और ना ही कोई उसको सहायता राशि वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है और इस विरोध में हमने ये हड़ताल कर रखी है। सभी कर्मचारी जो हनुमानगढ़ न्याय क्षेत्र के हैं वो सामूहिक अवकाश पे हैं और आज 13वां दिन है, तो उसके प्रोटेस्ट में हम बैठे हैं। रीज़न तो ये अब प्रशासन की समझ लो या हाई कोर्ट की समझ लो, हठधर्मिता है जो कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है और कोई समुचित आगे प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। न्यायालयों का काम ठप है और इस कारण से लेट हो रहा है काम। और भी वक्त एक ब्रेक का। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ की अध्यक्षता में जंक्शन स्थित पुलिस ऑफिसर्स मेस में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस विभाग के उप निरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुए पृथ्वीराज व सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक मातू सिंह का संस्थान का सदस्य बनने पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में सेवानिवृत्त के अलावा पुलिस विभाग में पदस्थापित अधिकारियों कर्मचारियों के सामने आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया।
सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला हनुमानगढ़ की आज मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में नए रिटायरमेंट होकर शामिल होने वाले श्री पृथ्वीराज सब इंस्पेक्टर और श्री मातू सिंह एएसआई का स्वागत किया गया। संगठन में आज पहली मीटिंग में वो शामिल हो रहे हैं। इसलिए राजस्थान के रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का जो कल्याण संगठन है उसकी आज बैठक हो रही है हनुमानगढ़ अधिकारी मेस में। काफ़ी सारे मुद्दे हमारे सामने आए हैं जिनके लिए राजस्थान सरकार से, जिला पुलिस अधीक्षक से और महानिरीक्षक महोदय से निवेदन कर उन पे उनका फोकस लाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यतः रिटायर्ड कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उनमें पेंशन से संबंधित, लंबित वेतन व भत्तों से संबंधित तथा सर्विस मैटर के कुछ विषय जो अभी तक सेटल नहीं हो पाए हैं उसके बारे में काफ़ी सारे प्रार्थना पत्र हैं जिनको संकलित किया जा रहा है। मैं उम्मीद रखता हूं कि राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस के उच्च अधिकारी इस पर गौर फरमाएंगे। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों ने सोमवार को जिला मुख्यालय स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य ग्रहण किया। ओम सैन ने जिला शिक्षा अधिकारी, जगमीत सिंह ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जबकि इकबाल सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त प्रशासनिक पद पर कार्य ग्रहण किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने माला पहनाकर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को पदभार ग्रहण करवाया। ज्वाइन करने आए थे जी। कौन सा? संगरिया, महात्मा गांधी विद्यालय संगरिया से अतिरिक्त प्रशासनिक पद पर कार्य ग्रहण किए डीओ सेकेंडरी में। प्राथमिकता रहेगी सही तरीके से सत्यनिष्ठा से काम करेंगे जी, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखेंगे। जंक्शन स्थित सैन समाज धर्मशाला में सोमवार को सैन समाज समिति की ओर से भगवान सैन महाराज की मूर्ति का छठा स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पंडित ईश्वर शास्त्री ने हवन यज्ञ करवाया। हवन यज्ञ में डॉक्टर भागीरथ सैन, कृष्णलाल गहलोत, कैलाश भाटी, सुल्तान सैन आदि मौजूद रहे। आज सैन समाज धर्मशाला में सैन समाज समिति की ओर से श्री सैन भगवान की मूर्ति का स्थापना दिवस, छठा स्थापना दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में पंडित श्री ईश्वर जी के द्वारा यज्ञ हवन करवाया गया। सैन समाज हनुमानगढ़ के द्वारा सैन भगत जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना 12 दिसंबर 2016 में की गई और मूर्ति के यहाँ स्थापना होने से सैन जी महाराज का जो मंदिर बनाया गया ये एक आस्था का स्थल बना समाज के लिए। जो समाज के लोग भी, अन्य लोग भी आते हैं। श्री कृष्ण भगवान के भगत थे सैन भगत, उनकी भक्ति की अनूठी स्थिति और दशा देख के श्री सैन महाराज को कृष्ण भगवान के जो दर्शन हुए और उनसे जो खुश हुए, आज समाज पर भी सैन भगत के नाम से भी बड़ी कृपा है श्री सैन जी महाराज की। और सैन जी महाराज के बहुत से लोग आज इस बाबत भक्त हैं। वो एक करुणामयी सैन भगत हैं जो सभी पर दया के भाव रखते हैं और सभी इनकी भक्ति और भाव में सुख और शांति समृद्धि समाज में चाहते हैं। लगभग हमारे हिसाब से हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर 10-20 ग्रुप बने हैं जिसमें हजारों सैन भगत जुड़े हुए हैं। महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा, जो सैन समाज समिति का जो मूल उद्देश्य है, इसका संविधान है, उसमें सभी लोग जो सैन हैं वो बड़े प्रेम भाव से आते हैं और हर वर्ष ये स्थापना इसमें मनाया जाता है। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय सराफ ने सभी व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि व्यापारियों की ओर से किए गए विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा।
तीनों शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का और प्रयास किया जाएगा। बच्चियों को गोद लेकर स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया गया है। गोद ली गई प्रत्येक बच्ची को 3 साल तक 11,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए करीब 2 दर्जन दानदाता आ गया है जो इसमें सहयोग करेंगे। मर्चेंट एसोसिएशन पदाधिकारियों द्वारा उनका मान सम्मान। चुनाव अधिकारी और संस्था की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं अजय साहब अध्यक्ष पद ग्रहण कर रहा हूँ। इस पद के लिए संस्था के द्वारा जो नियम और उत्तरदायित्व दिए गए सच्चाई और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। मैं अपने कार्यकाल में संस्था के उत्थान के लिए प्रयास करूंगा और अपने कार्यकाल में संस्था के उत्थान के लिए जो भी कार्य मेरे समक्ष लाया जाएगा उसका ईमानदारी से पूर्ण करूंगा। आपका स्वागत व्यापार मंडल शिक्षा समिति हनुमानगढ़ टाउन में मेरे को अध्यक्ष पद पर चुनने पर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सभी व्यापारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं जो उन्होंने मेरे पे जो विश्वास किया तो वो विश्वास जो उन्होंने किया उसको पूरा करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। ओथ सेरेमनी में सभी व्यापारियों को इनवाइट किया, मान सम्मान दिया गया, शहर के प्रतिष्ठित लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया ताकि स्कूल में इतनी अच्छी बिल्डिंग है वो देखें और उनको ये पता लगे कि शहर के अंदर व्यापारियों के द्वारा इतना बढ़िया स्कूल बनाया गया और बहुत बढ़िया एजुकेशन मिल रही है और वो एजुकेशन का स्तर और बढ़ाने का खूब प्रयास किया जाएगा। जहाँ पे हमारे बुजुर्गों ने इसकी जब नींव रखी तो इस उद्देश्य से कि बालिकाओं को जो जरूरतमंद है उनको पढ़ाने की इच्छा से ये काम किया गया था। आज ये भव्य शिक्षा का मंदिर बन चुका है तो इसके अंदर बच्चों की एजुकेशन खूब अच्छी हो और उसके लिए हम प्रयास करेंगे। टैलेंट एंड प्रॉमिस स्कॉलरशिप के नाम से लॉन्च किया उसको, जिसके अंदर एक बच्ची को गोद लेने के लिए 11,000 रुपए साल का रखा गया, जिसमें 3 साल तक के लिए, उसके बाद ये रिन्यू इसकी जो स्थिति देख के किया जाएगा। और से के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।